हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीएससी नर्सिंग कब आप लोग कर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग का कोर्स यदि आप करते हैं तो आपको किस प्रकार के और क्या भविष्य में फ़ायदे हो सकते हैं। साथियों, बीएससी नर्सिंग के कोर्स के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि भविष्य की कोई भी अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके और आप उस चीज़ का कंटिन्यू लाभ उठा सके। साथियों, स्टार्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग, जो आज का हमारा टॉपिक है। बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स को करने के बाद आप मेडिकल फील्ड में यानी कि डॉक्टरी लाइन में जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और साथियों, बीएससी नर्सिंग आज के दिन एमबीबीएस का जो कोर्स होता है उसके बाद यदि नंबर आता है तो बीएससी नर्सिंग का आता है। बीएससी नर्सिंग के कोर्स के अंदर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटियां हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग है ये एक ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोर्स होता है, 4 साल का कोर्स होता है। और इस कोर्स को यदि आप करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि बीएससी नर्सिंग करते ही आप डॉक्टरी लाइन की जो फील्ड है उसमें एंट्री कर जाएंगे। उसके बाद एक जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने के बाद किसी भी आप प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में आप जॉब लग सकते हैं। नर्सिंग की जॉब होती है ये। साथियों, 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल के इस कोर्स को 8 सेमेस्टर के माध्यम से किया जाता है। अब करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात। तो यहाँ आपको बताना चाहूँगा, कोर्स यदि ड्यूरेशन की बात करें कि भाई आपका जो कोर्स है वो कितने साल का होने वाला है, तो ये जो आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स है ये आपका रहेगा 4 इयर्स का, ठीक है। और 4 साल के अंदर आपको कितनी बार इसके एग्जाम देने होते हैं, तो सेमेस्टर मोड का कोर्स होता है। 4 साल के अंदर आपको 8 सेमेस्टर के माध्यम से इसके एग्जाम देने होते हैं, यानी कि 4 साल में 8 बार आप एग्जाम दोगे, एग्जाम आपको पास करने होंगे और 4 साल में आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप उसके लिए पात्र होने के लिए आपके पास क्या कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा, +2 सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, यानी कि 12th सब्जेक्ट आपका पास हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, पीसीबी से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट होने अनिवार्य होते हैं, साइंस के सब्जेक्ट हैं। यदि आपने +2 पीसीबी से की है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं और आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन्स ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है और प्रवेश परीक्षा होती है वो किस प्रकार से आपकी होती है। साथियों, एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो आपको बताना चाहूँगा, प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन किए जाते हैं। इसमें कुछ जो सरकारी कॉलेज हैं वहाँ इंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन्स होते हैं, और जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ विदाउट इंट्रेंस एग्जाम्स के माध्यम से भी आप लोगों का एडमिशन्स ले लिया जाता है। प्राइवेट की बात करूँ तो नो इंट्रेंस एग्जाम, डायरेक्ट एडमिशन इसको हम बोल सकते हैं। और गवर्नमेंट की बात करें तो इसके लिए इंट्रेंस एग्जाम आपको पे करना, इंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है। साइड में एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए लगा रहा हूं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये सभी वो कोर्सेज हैं जिनके एग्जाम देने के बाद आप बीएससी नर्सिंग की सरकारी संस्थाओं में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छी संस्थाएं हैं। यहाँ यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो अच्छे से प्रैक्टिकली रूप से आपको काम सीखने का मौका मिलेगा, और आप जब यहाँ से बीएससी नर्सिंग करके निकलेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में आपको अच्छी से अच्छी सैलरी मिलेगी और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटियाँ बढ़ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर करते हैं बात की, यदि आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपकी फीस क्या रहेगी। साथियों, गवर्नमेंट और प्राइवेट जो संस्थाएं होती हैं उनमें फीस अलग अलग होती है। यदि गवर्नमेंट संस्था की मैं बात करूं तो आपको बताना चाहूँगा, 30,000 से लेकर आपको 40,000 रुपये तक एडमिशन मिल जाएगा। और यदि बात करें हम प्राइवेट संस्था की तो प्राइवेट संस्था में 60,000 रुपये के आसपास एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि 80,000 रुपये तक भी आपको मिल सकता है। ये जो फीस रहेगी आपकी पर ईयर के हिसाब से रहेगी, यानी कि 4 ईयर का कोर्स है तो प्रत्येक वर्ष आपको इतनी फीस पे करनी होती है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जो अच्छी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटियाँ होती हैं,
गवर्नमेंट में फ़ीस कम होती है, प्राइवेट में ज़्यादा हो सकती है। ये फ़ीस 80,000 से 1 लाख रुपए तक भी हो सकती है। बहुत अच्छा कोर्स है। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, यदि कोई भी बच्चा +2 पास करके मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो आज के दिन बड़े बुजुर्गों की कही हुई कहावत है, 2 ही फील्ड्स ऐसी हैं जहां आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। 1 नंबर की यदि मैं बात करूं तो आप डॉक्टरी लाइन में जा सकते हैं और एजुकेशन लाइन में जा सकते हैं। केवल ये 2 फील्ड है। एजुकेशन लाइन में भी बहुत पैसा है, जैसे कि खान सर हैं, बहुत अच्छा, मतलब कि कम पैसे में बच्चों को पढ़ाकर एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसी प्रकार यदि बात करूं तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि कोचिंग करवाते हैं। आप आकाश इंस्टीट्यूट को देख लें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन और मेडिकल्स लाइन के अंदर। मेडिकल लाइन में भी आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल देखने के मिलेंगे, उनको करोड़ों रुपए के हॉस्पिटल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी करोड़ों रुपए में होती है। तो आज के दिन यदि पैसा है तो विशेषकर एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में है। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि बीएससी कर लेते हैं, फिर टीचिंग लाइन की तरफ दौड़ते रहते हैं। हमने स्टेट कर लिया, सीटेट कर लिया, वैकेंसियाँ नहीं आ रही, कहाँ जाएँ, प्राइवेट स्कूल में जॉब नहीं मिल पाती है, या फिर प्राइवेट स्कूल में टीचर्स की संख्या ज़्यादा होने की वजह से अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती है। तो साथियों, बीएससी नर्सिंग का एक बहुत अच्छा कोर्स है। यदि आपके पास पैसे का बजट कम है, आप किसी भी कारण से एमबीबीएस या फिर बीडीएस का कोर्स नहीं कर पाए हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग कर लें, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि यदि आप बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या समय होता है, किस समय के दौरान आपको एडमिशन लिया जाता है। साथियों, इसके लिए आप विशेषकर माने मई, जून और मैं अप्रैल को भी यहाँ ऐड कर देता हूँ, अप्रैल, ये 3 मंथ ऐसे होते हैं जहां बीएससी नर्सिंग से संबंधित जिन यूनिवर्सिटियों के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो अपनी एप्लीकेशंस बच्चों से ऑनलाइन के माध्यम से भरवाते हैं, और जो डायरेक्ट एडमिशन करते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले, वो विशेषकर मई और जून के महीने में करते हैं। तो यदि आप बीएससी करने के इच्छुक हैं तो आपके पास बिल्कुल अच्छा समय है। फिलहाल मई और जून का महीना चल रहा है, मई का महीना जा चुका है, जून का महीना चल रहा है। आप इस दौरान अपना कहीं भी बीएससी नर्सिंग का आसपास देख के अपना एडमिशन ले लें, यदि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से अपना जो +2 का कक्षा है वो पास किया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 3 से लेकर 5 लाख रुपए तक आपको ईयरली मोड पर सैलरी दे दी जाती है, चाहे आप प्राइवेट संस्था में जॉब करें। और यदि आप गवर्नमेंट संस्था में जॉब करते हैं तो ये जो सैलरी है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। मंथली सैलरी 50-60 हज़ार रुपये होती है। 7-8 लाख रुपए से आपकी स्टार्टिंग सैलरी गवर्नमेंट संस्थाओं में होती है। मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। आप इस स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे कि आप जिस फील्ड के बीएससी नर्सिंग करने के बाद जिस भी फील्ड में जाना चाहोगे उसी फील्ड के अनुसार एक स्लैब बना रखा है कि स्टार्टिंग सैलरी आपको इस हिसाब से दी जाएगी। भविष्य में जिस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, आपको काम करने की नॉलेज भी बढ़ेगी। साथ में बीएससी नर्सिंग करने वाले बच्चों को एक बात और बताना चाहूँगा, आप अपने मोहल्ले के या फिर आप अपने गांव के, आप अपने शहर के, वार्ड के एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि देखो, सुबह, शाम, रात या ऐसा समय जब होता है जब व्यक्ति को कोई छोटी मोटी बीमारी से जूझना पड़ता है, तो मोहल्ले या कॉलोनी वाले व्यक्तियों की सीधी नज़र उसी व्यक्ति पे जाती है कि रमेश है, उसने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, सरकारी हॉस्टल में जॉब करता है या फलाने प्राइवेट हॉस्टल में जॉब करता है, एक बार उससे हम सलाह लेते हैं। वो आपको 200, 400, 500 रुपये में कुछ वो टैबलेट्स दे देगा जो आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो 1500, 2000, 3000 रुपये तक भी आपका खर्चा हो सकता है। तो यहाँ भी आप एक अपने मोहल्ले के अंदर छोटा सा कोई क्लिनिक खोल सकते हैं, या फिर आप अपने घर के ऊपर भी रह के भी 500, 700, 1000, 2000 रुपये का काम प्रतिदिन के हिसाब से बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जिस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होता जाएगा और आपका काम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। फिर आप यदि आज मेडिकल फील्ड से हैं तो कल आप अपने बच्चों को भी मेडिकल फील्ड्स में ही लेके जाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप सोचोगे कि मैं बीएससी नर्सिंग हूँ, शायद यदि मैं एमबीबीएस डॉक्टर होता तो आज अच्छे पैसे कमाता, अच्छी समाज की सेवा कर पाता। मैं मेरी बेटी की या बेटे की, जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, उनको एमबीबीएस कराऊंगा, बीडीएस कराऊंगा, बड़े कोर्सेज कराऊंगा मेडिकल लाइन की, ताकि वो समाज सेवा कर सके और अपने परिवार की भी अच्छी से देख रेख कर सके। तो साथियों, बीएससी नर्सिंग एक बहुत अच्छा कोर्स है। मैं आप लोगों से करूंगा अनुरोध
कि यदि आप इच्छुक हैं बीएससी नर्सिंग करने के तो आपको स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे आसपास में काफ़ी सारी कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराते हैं, और यदि आपका किसी भी कारण से कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो हम आपका एडमिशन करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ हॉस्टल की सुविधा भी होती है, आप कंटिन्यू हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल की आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ही जानकारी शेयर करनी थी। भविष्य में बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए अच्छी और भी वीडियो लेके आएंगे, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें।